बताइएगा 5 अगस्त 2019 आपको पता है कि एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाता है। अब 6 बरस उसको होने को हैं। पाकिस्तान हमेशा से अपने एफर्ट्स करता रहा है। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये मामला दुनिया की नज़रों में इस्टेब्लिश हो चुका है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तकरीबन कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी 70 साल यानी पौन सदी पर मुहित है। और ये जो शुहदा के नाम देख रहे हैं और ये शुहदा हमारे इस पूरे खित्ते की जगह जगह पर इनकी जो है वो यादगारें हैं और इनका लहू गिरा है। तो जब इंडिया ने देखा कि वो इस तरह नहीं हो सकता और कश्मीरी अपना हक खुदरादियत अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे और जुज़ कुल की बुनियाद पर रहेंगे। हम कश्मीर का फैसला जुज़ की बुनियाद पर नहीं करेंगे, कुल की बुनियाद पर इंशाल्लाह करेंगे। तो उसने 2019 में एक नया दजल और एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया और आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया, जो कि कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत दिलवाता था। और उसके बाद उसका ये था कि मैं डेमोग्राफी चेंज करके जब इस्तिस्वाब राय होगा तो मैं उस हक के खुदरादियत का जो इस्तिस्वाब राय है उस पर भी असरअंदाज होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 6 साल नहीं, मजीद ऐसे कई 6 साल गुजर जाएं, कश्मीरी ना अपनी तहरीक आज़ादी से दस्तबरदार होंगे और न ही अपने हक के खुदरादियत से दस्तबरदार होंगे। और दुनिया ने देख लिया, बिलखुसूस अशफाक भाई, ये जो बुनियाद महसूस हुआ इसके बाद तो दुनिया की सोच एक बिल्कुल अलग अंदाज में दुनिया के सामने आई है। दुनिया को मालूम हुआ है कि मसला कश्मीर एक जिंदा हकीकत है और कश्मीरियों की तारीख एक हज़ारों साल पुराना तारीख है। और जो उनके स्टेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों का नाम बदल देंगे, हम कश्मीर का नाम बदल देंगे, मैं तो ये समझता हूँ कि बुनियाद महसूस के बाद पूरी दुनिया में जिस तरह मसला कश्मीर हाईलाइट हुआ है, हमारे शुहदा की बदौलत पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के दिफाई इदारे, पाकिस्तान की आवाम और कश्मीरियों की जो एक जद्दोजहद थी, उसने मिलकर जो एक पूरी दुनिया में एक नया इन्वायरमेंट जो खड़ा किया है, उसके बाद तो अब इंडिया के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसलिए वो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करता है। कभी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है पहलगाम जैसे, कभी वो पाकिस्तान को दरिया बंद करने की धमकी देता है, कभी वो आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की बात करता है। उनके वज़ीर ख़ारजा जैसी संजीदा मनसब पर बैठे हुए गैर संजीदा लोग, मैं कहा करता हूँ कि मोदी और उसके 3 इडियट ये हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की आवाम को डुबो देंगे। ये वो लोग हैं, मोदी और उसके 3 इडियट, इसका वज़ीर ख़ारजा, इसका वज़ीर दाखिला और इसका वज़ीर दिफा। ये वो लोग हैं कि किसी मुल्क की हुक्मरानी तो दूर की बात, किसी महज़ब सोसाइटी में रहने के काबिल। बल्कि एक और शख्सियत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, वो तो इन सब के माई बाप है ना जी, वही तो उनको चलाते हैं। वो इन 3 इडियट्स के और मोदी साहब के वो जो है वो एडवाइजर नहीं है, वो इनके सरपरस्त आला है। उनको तो हम सब जानते हैं और हमारा जो है ना असल टाकरा भी उन्हीं के साथ है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है, कश्मीरी किसी सूरत अपने हक के खुदरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। और इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिपा सलार अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का कि उन्होंने बारहा अपने इस अज़म को दोहराया, यहाँ आकर दोहराया कि अगर कश्मीर के लिए हमें कई जंगें लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। फिर मैं DGISPR का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के सामने ये मौक़िफ़ दोहराया कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में बहुत वाज़े फ़र्क है। पाकिस्तान ने हमें अपने झंडे के साथ, अपनी शनाख्त के साथ हमारी वकालत कर रहा है। जब से ये जंग हुई और उससे पहले हमने देखा कि भारत ने दरियाओं का रुख मोड़ने की बात की, दरियाओं का पानी रोकने की बात की। आपको पता है कि पानी लाइफलाइन होता है, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको पैदा नहीं किया जा सकता। और कहा यह जाता था कि आने वाले दिनों में जंगें भी पानी के मसले पे होंगी। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया, लेकिन मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, हम इस मसले पर ना पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता ये जहन में रखिएगा, ये सिर्फ जोग्राफिया का नहीं है, ये सिर्फ ज़मीनी रिश्ता नहीं है, ये रूह और ईमान का रिश्ता है। इसे दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। हर कलमा गो के साथ हमारा यही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मजबूत रिश्ते में हम बंधे हुए। बाकी हमने जो बहुत वाज़े तौर पर मैंने अर्ज़ किया था कि, और हमारे यहाँ की कश्मीरी क़यादत भी कह चुकी है, हमारी अफवाज भी कह चुकी है कि ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये अब नहीं हो सकता। ये 2025 है, ये 1965 नहीं है, ये 1971 नहीं है कि इंडिया अपने मज़मूम मकासद में इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगा। अगर वो पानी बंद करेगा तो उसे पता है कि फिर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सांस बंद करने की क़ुव्वत और जुर्रत रखता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, ये ख़ित्ता है आज़ाद कश्मीर है, ज़ाहिर है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान से प्यार भी करते हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए भी हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर है जहाँ पर जुल्म और अरसा हयात वहाँ पर तंग किया गया है। तो यहाँ के लोग वहाँ के लोगों के साथ अपना कनेक्शन किस तरह का फील करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप जहाँ खड़े हैं आज़ादी का बेस कैंप है।
बिल्कुल ऐसे ही है। इस खित्ते की आज़ादी का बुनियादी मकसद और उसको दारुल-हुकूमत बनाने का मकसद ये था कि उस खित्ते के मुसलमानों की और कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद की तहरीक चलाना। फिर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का कोई मुवाजना नहीं हो सकता। वहाँ जबर है, जुल्म है, इबादत पर पाबंदी है, तिजारत के महदूद वसाइल हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर पाबंदी है, जबकि यहाँ हर किस्म की आज़ादी है। माशाल्लाह 6 जर्नल तो इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज में आज़ाद कश्मीर के हैं और हमें अपनी शनाख्त अपने झंडे के साथ हम यहाँ खड़े हैं। हमारी हर किस्म की सियासी और सिफारती हिमायत पाकिस्तान करता है और बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम तो कश्मीर के साथ कश्मीरियों से ज़्यादा प्यार करती है। और आपकी एक बात की मिसला करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग तो प्यार करते हैं, मकबूजा कश्मीर का क्या हाल है? तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इसमें आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का मसला नहीं है। आपने देखा होगा कि कश्मीरी अपनी कमिटमेंट में इतने पक्के और मजबूत हैं कि मकबूजा कश्मीर में जिस शहीद की मैयत को दफनाया जाता है उसे पाकिस्तानी परचम में दफनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के खित्ते से ज़्यादा मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमान पाकिस्तान को अपनी उम्मीदों का मरकज़ समझते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत रूह और ईमान की है, जोग्राफिया के साथ साथ।